बसर हमारी जानो जिगर, हक पे कायम सी कदर हमारी जानो जिगर। कहते रहेंगे सदा JUI जिंदाबाद, ये है हमारी सदा JUI जिंदाबाद, इससे न होंगे जुदा JUI जिंदाबाद, सब है इसी पर फिदा JUI जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वफ़ी मक़ामिन आख़िर इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल उलमा वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमा इकराम जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, और तलबा अज़ीज़ और दीगर अहले इलाक़ा के जो लोग इस मुबारक तकरीब में तशरीफ़ लाए हुए हैं, उन सब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये मुबारक तकरीब 14 अगस्त के निस्बत से मुकर्रर की गई है कि इस दिन हमें ये वतन अज़ीज़ की अज़ीम नेमत हासिल हुई थी, और ये मुल्क हमें हासिल हुआ था, और इस मुल्क के लिए जिन हजरात ने कोशिशें फरमाई थी, उनकी कोशिशें बराबर साबित हुई, और एक आज़ाद वतन और पुरअमन वतन की ख्वाहिश हर इंसान के दिल में फितरी तकाज़ा है कि वो चाहता है कि मैं किसी आज़ाद वतन में हूँ और वो वतन पुरअमन हो। इस वतन की कदर उन लोगों से पूछिए जो इस नेमत से महरूम हैं, वतन की नेमत से जो महरूम हैं। हम मक्कातुल मुकरमा में हज की सआदत के लिए हाज़िर हुए, तो वहाँ पर हमने देखा लोग, कोई कुछ दुआ मांग रहा है, कोई कुछ दुआ मांग रहा है, कोई अपने घर के लिए मांग रहा है, कोई अपनी औलाद के लिए मांग रहा है, कोई अपने कारोबार के लिए मांग रहा है। लेकिन कुछ लोग वहाँ ऐसे मिले जिनका ताल्लुक बर्मा से था, उनका ताल्लुक बर्मा से था, जिनको रोहिंग्या मुसलमान भी कहते हैं। वो ऐसे लोग हैं कि उनके मुल्क ने उनकी शहरियत मनसूख कर दी। अब वो कहते तुम हमारे शहरी नहीं हो, और जिस मुल्क के अंदर वो रहते हैं वो मुल्क भी उनको अपना शहरी मानने के लिए तैयार नहीं है, उनका कोई वतन नहीं है। तो उन मुसलमानों को हमने देखा, उनकी दुआओं का मरकज़ वतन था कि या अल्लाह हमें भी कोई वतन अता फरमा, हमें भी कोई वतन अता फरमा। तो वो मालूम हुआ कि वतन कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी अजीम नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क पाकिस्तान जैसी नेमत अता फरमाई है। जिनके पास ये नेमत नहीं है उनसे पूछें कि ये कितनी बड़ी अजीम नेमत है। फिर इसकी खुसूसियत ये है, जैसे अभी मौलाना फरमा रहे थे कि ये कलमे के नाम पर बना है, और रियासत मदीना के बाद ये वाहिद रियासत है, ये वाहिद मुल्क है जो कलमे के नाम पर बना है। ये भी इसको सआदत हासिल है। इसलिए जब तहरीक चल रही थी तो ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। एक जगह मैंने हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज पढ़ा, उन्होंने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा ही नहीं।
हाँ, असल तो बात बढ़नी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह से, वो तो कहा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो ईसाई भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह तो यहूदी भी पढ़ते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना चाहिए था। है निज़ाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला आएगा तो फिर इसका मकसद हासिल होगा। तो बहरहाल हमने इस नारे की बुनियाद पर यह वतन हासिल किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बन के रहेगा पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान, ये हमारा नारा था। बन के रहेगा पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान, ये हमारा नारा था। और दूसरी खुसूसी इम्तियाज, दूसरा इसको ये भी हासिल है, कहते हैं हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि उस साल 14 अगस्त रमज़ानुल मुबारक में आई थी, तो ये नेमत अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक में नसीब फरमाई। और कहते हैं रात भी 27 की थी, रात भी 27 की थी, जिस रात के मुतालिक हमारा गुमान मुसलमानों का यह है कि पूरे साल की सबसे अफजल रात है, सबसे अफजल महीना, सबसे अफजल अशरा, उस अशरे की सबसे अफजल रात यानी 27 की रात को अल्लाह ने यह नेमत हमें अता फरमाई। यह भी इसकी एक खसूसियत है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत रमज़ानुल मुबारक में अता फरमाई। जब इसकी तहरीक चल रही थी, अब तो हम जरा तवज्जो फरमाना, हमारे जहनों में ये बात है कि भाई ये पाकिस्तान किसने बनाया है, यानी कायदे आज़म ने बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने बनाया। इसका नजरिया किसने पेश किया जी, अल्लामा इकबाल ने पेश किया। लेकिन आपको बताऊं, ये मुल्क 2-4 साल के अंदर नहीं बना कि अल्लामा इकबाल साहब ने नजरिया पेश किया और कायदे आज़म साहब ने नारा लगाया और पाकिस्तान बन गया। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस वतन की आज़ादी में हमारे अकाबरीन का खून, उनकी जद्दोजहद, उनकी जो कोशिशें वो शामिल हैं। अगर वो शामिल न होती तो पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं। असल तहरीक आज़ादी की जो बुनियाद बनी वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा था। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया, तो असल बुनियाद वो बनी। उनके उस फतवे को अमली जामा पहनाने के लिए हमारे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके रुफका हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल रहीम वलायती रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबरीन ने उनके इस फतवे को अमली शक्ल देने के लिए वो मैदान अमल के अंदर निकले, वो मैदान जिहाद के अंदर निकले और बालाकोट के अंदर आकर उनका काफिला शहीद हुआ। बालाकोट के अंदर आकर उनका काफिला, लेकिन जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो काफिला लेकर रवाना हो रहे थे तो अपने एक सिपाही को पीछे छोड़ आए थे, बाकी सबको साथ ले लिया था, लेकिन एक उनका सिपाही था जिसका नाम था मियाँ जी नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी ड्यूटी पीछे लगाई थी कि आपने अपनी मस्जिद में रहना है, आपने वहां पर तहरीक के लिए दुआएं करनी है, ताउन करना है। जब ये काफिला बालाकोट में शहीद हो गया, उसी मियाँ जी नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की। उसी मियाँ जी नूर मोहम्मद जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की। और फिर उसी हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की। और उन्होंने हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की। और उन्होंने हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत की। ये तीनों बुजुर्ग हजरत हाजी साहब के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, तीनों मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। और हजरत शाखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदनी कहलाते हैं और हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह क्या कहलाते हैं, मक्की कहलाते हैं। वो मक्की थे, ये मदनी थी, मदनी थे। इस मदनी की तरबियत भी मक्की ने की है, इस मदनी की तरबियत भी मक्की ने की है और मक्कातुल मुकरमा के अंदर की है, मदीना तैयबा के अंदर की है।
अगरचे वो खलीफा हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के थे, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के थे, लेकिन तरबियत उनकी भी किसने की? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। फिर हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने जिस सिपाही को छोड़ आए थे, उन्होंने जिन बुजुर्गों की तरबियत की, उन्होंने शामली के अंदर अंग्रेज के खिलाफ मैदान जिहाद लगाया। उसके अमीर हाजी साहब थे, हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कमांडर इन चीफ थे, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही उसमें शामिल थे, मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह उसमें शामिल थे। हाफिज जामिल शहीद हो गए, मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त हुई, हाजी साहब हिजरत करके मक्कातुल मुकरमा चले गए, हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार हो गए। लेकिन उसी काफिले के एक सिपाही हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। ये उसी काफिले के पीछे रहने वाले सिपाही थे कि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। इसी दारुल उलूम देवबंद ने फिर अशरफ अली थानवी को पैदा किया। हमारे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो कहाँ के फाजल हैं? बोलो। दारुल उलूम देवबंद के हमारे हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के फाजल हैं? दारुल उलूम देवबंद के अलामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के फाजल हैं? दारुल उलूम देवबंद के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के फाजल हैं? दारुल उलूम देवबंद के हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के फाजल हैं? दारुल उलूम देवबंद के। ये तहरीक वहां से चली थी, जब देवबंद पहुंची तो मुस्लिम लीग भी मैदान में आ गई। मुस्लिम लीग भी एक तरफ कांग्रेस थी, कांग्रेस मुत्तहिदा हिंदुस्तान की दावेदार थी। वो कहती थी हम हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते, मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहते हैं। उनके इस नजरिए की का ताउन या उनकी हमायत हमारे हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने की। क्यों? कि वो ये फरमाते थे हिंदुस्तान के 13 सूबे हैं, 6 सूबों के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत है, 7 सूबों के अंदर हिंदुओं की अक्सरियत है। जब ये अंग्रेज यहाँ से दफा हो जाएगा तो हम 6 सूबों के अंदर मुसलमानों की हुकूमत कायम करेंगे, 7 सूबों के अंदर हिंदुओं की हुकूमत होगी। हमारी विफाक के अंदर 45% हमारी, 45% हिंदुओं की नुमाइंदगी होगी, 10% दीगर अकलियतों की नुमाइंदगी होगी। तो 6 सूबे मुसलमानों के होंगे और उनको सूबाई खुद मुख्तारी हासिल होगी। उनको क्या हासिल होगी? सूबाई खुद मुख्तारी। अब पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4। अब 16वीं तरमीम के तहत पाकिस्तान ने इन सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी। 16वीं तरमीम जो है, इसलिए बिलावल भुट्टो बार कहते हैं इसको हाथ में निकालना, कहते हैं इसको नहीं छेड़ना 16वीं तरमीम। क्यों? सिंध चला जाएगा उनके हाथ से, हैं? तो यही खुद मुख्तारी हजरत वहां चाहते थे। उनका यह नजरिया था कि हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहकर ज्यादा मजबूत होंगे। तो बहरल, लेकिन हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया ये था कि नहीं, हम एक अलग वतन, मुसलमानों का अलग वतन हासिल करेंगे। इस नारे की दावेदार कौन थी? मुस्लिम लीग। कौन थी? जरा बात मेरी तवज्जो से समझना। वो इस नारे की दावेदार थी। वो मैदान में निकले कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा लेकर मैदान में निकले। लेकिन सामने हजरत मदनी थे, वो फरमाते थे ये झूठ बोलते, ये सही नहीं कह रहे। और लोग भी समझते थे कि तुम कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका भी मतलब तो बताओ ना क्या है। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुरान का निज़ाम होगा, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निज़ाम होगा, पाकिस्तान के अंदर खुलफाए राशिदीन का निज़ाम होगा। तो लोगों ने कहा ये मुंह और मसूर की दाल, ये लाएंगे ये लोग कुरान का निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम, इस्लाम का निज़ाम। झूठ बोलते हैं, हम नहीं मानते इनकी बात को, हम इनकी बात को नहीं मानते। क्यों? कि इनके तो अपने 6 फुट का जो वजूद है उसके ऊपर इस्लाम नहीं है, तो ये इस्लाम कैसे लाएंगे? इनको तो इस्लाम की अलिफ बा भी पता नहीं है, ये तो अलिफ को भी अलफ पढ़ते हैं। ये कैसे लाएंगे इस्लाम? ये इस्लाम नहीं लाएंगे। लोग उनकी बात नहीं सुनते थे और मुस्लिम लीग की दाल नहीं गल रही थी, मुस्लिम लीग की दाल नहीं गल रही थी। तो उन्होंने कहा अब हमें इसको इस्लामी टच देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके बगैर हमारी दाल
इसको इस्लामी टच देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हमारी बात तो मानते हैं लोग, क्यों नहीं मानते कि सामने हजरत मदनी खड़े, अब उनके मुकाबले में इनकी बात कहां से चले? तो इनका एक वफद थाना भवन पहुंचा। हजरत मौलाना शब्बीर अली साहब जो हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे भी थे, नाजिम भी थे, सब कुछ थे, उनसे जाकर मिला और कहा हजरत हमारी दाल नहीं गल रही। कहा क्या वजह है? कहा हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों को कहते हैं हम कुरान का, इस्लाम का, खिलाफत राशिदा का निज़ाम लाएंगे। लोग कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। क्यों? कहा सामने हजरत मदनी खड़े हैं, उनके सामने हमारी ये बात नहीं चल रही, सामने मैदान में हजरत मदनी है। अब हमारी दाल तब करेगी आप मैदान में इधर से आप आए तो फिर हमारी दाल गलेगी। तो मौलाना शब्बीर अली साहब, ये बात मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो करोड़ पक्का वाले हैं उन्होंने लिखी है और उन्होंने फरमाया कि मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी की तहरीर मेरे पास मौजूद है। इस बात की तहरीर मेरे पास मौजूद है कि मौलाना शब्बीर अली साहब उस वफद को लेकर जिस तहरीर का उन्होंने हवाला दिया है उसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं जो वफद आया था। तवज्जो रखना, तो वो वफद को लेकर मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी के पास पहुंचे जो हजरत थानवी के भांजे थे। कहा हजरत आप ये बताएं कि आप हिंदुस्तान के मुत्तहिदा नजरिए के कायल हैं या तकसीम चाहते हैं? कहा हम तकसीम चाहते हैं, हम तो अलग वतन चाहते हैं। तो मौलाना शब्बीर अली साहब ने फरमाया फिर खानकाह में बैठ के मुल्क नहीं बनेगा, आपको बाहर मैदान में निकलना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये मुस्लिम लीग का वफद आया हुआ है, ये कहते हैं हम ये नारा लगाते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, सामने हजरत मदनी है, तो इसलिए आपको मैदान में निकलना पड़ेगा, आपको इस्लाम मैदान में निकलना पड़ेगा। तो इस बात से इत्तफाक करते हुए मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में निकले। उनके बाद मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में निकले, वो पहले से मौजूद थे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि ये लोग खानकाही लोग थे, मदरसों के अंदर बड़े बड़े शेखुल हदीस थे, इन्होंने मदरसों से इस्तीफे दे दिए। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद से इस्तीफा दिया। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी खानकाह थाना भवन से निकले, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि मुस्लिम लीग वालों ने हजरत मदनी के सामने किन को खड़ा कर दिया? इन अकाबरीन को। इन्होंने कहा कि नहीं, वाक़अतन पाकिस्तान का मतलब यही है कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां कुरान का निज़ाम होगा। लोगों ने कहा अब ठीक है, आप कह रहे हैं ना, अब ठीक है। तो हमारे इन बुजुर्गों ने फिर तहरीक में अमलन हिस्सा लिया और फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। उनकी कुर्बानियों की बरकत से ये मुल्क बना है, उनकी कुर्बानियों की बरकत से ये मुल्क मार्ज़े वजूद के अंदर आया है। अगर उलमा हमारे ये बुजुर्ग इन लोगों का साथ ना देते, अमली मैदान के अंदर ना निकलते, तो कोई शख्स भी इनकी इस बात पर ईमान यानी मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपके सामने ये अर्ज की है कि इस वतन की आज़ादी के अंदर, इस वतन की आज़ादी के अंदर, इस मुल्क के बनने के अंदर हमारे इन अकाबिरीन का पूरा हिस्सा है। इसलिए इस पाकिस्तान का परचम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया है और उस पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान का परचम मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया। अब ये मुल्क हमने हासिल किया था किसके लिए? इस्लाम के लिए। तो वो निज़ाम तो आया नहीं, 76 साल गुजर गए हैं, क्योंकि ये लोग नहीं ला सकते। ये लोग, अच्छा आप मजमे में से कोई ये बताए आज अब तक पाकिस्तान के जितने सदर वजीर आज़म गुजरे हैं उनमें से किसी ने कोई दीनी मदरसा बनाया? बनाया? कोई बनाया? नहीं बनाया ना। कोई दीनी मदरसा वो बनाएंगे, स्कूल बनाए, बोलो बनाए नहीं बनाए? कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई है ना, लेकिन मदरसा बनाया? जिस तरह उन्होंने आज तक मदरसा नहीं बनाया और ना वो बना सकते हैं ना वो चला सकते हैं, इसी तरह ना ये इस्लामी निज़ाम ला सकते हैं ना इनसे चलेगा। इसके लिए अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा की क़ियादत पर आपको एतमाद करना पड़ेगा, उलमा की क़ियादत पर। देखें हमारे बुजुर्गों ने जो तवक्कुआत मुस्लिम लीग से लगाई थी वो भी उनकी पूरी नहीं हुई, और जो हमारे अकाबरीन ने कांग्रेस से तवक्कुआत लगाई थी वो भी पूरी नहीं हुई। वजह इसकी ये है
कि क़यादत उनके हाथ में थी। बात क़यादत की चलती है, बात पीरों की नहीं चलती, बात बुजुर्गों की नहीं चलती। अभी हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए तो ख्वाजा साद रफीक साहब उनकी ताज़ियत के लिए आए, तो मैंने उनसे थोड़ी सी बात की। तो उनका हम तो नमाजें पढ़ते हैं, हम तो कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, मियाँ साहब नमाज भी पढ़ाते हैं, इमामत भी करवाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने मौलाना के हवाले से थोड़ी सी बात की तो कहने लगे कि मैंने तो खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये कहा है कि मौलाना आप हमारे पीर हैं, आप हमारे पीर हैं। और नारे तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या, रियासत का दस्तूर है क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने मौलाना से ये अर्ज किया है कि आप हमारे पीर हैं और कायद हमारा बोलो नवाज शरीफ है। ये नारा पहले दिन से इन्होंने लगाया हुआ है कि पीर हमारे अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, कायद हमारा है। पीर हमारे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, कायद हमारा इमरान खान है। अब कहते हैं पीर हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, कायद हमारा नवाज शरीफ है। जब तक पीर और कायद एक नहीं होंगे काम नहीं बनेगा। पीर भी वही हो, कायद भी वही हो, तो फिर इनकलाब आएगा। अगर पीर अलग हुआ, कायद अलग हुआ, तो इससे इनकलाब। बस आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर तशरीफ ला रहे थे मदीना तैयबा, जरा गौर से सुनना, हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात मालूम ना हो। तो उस वक्त मदीना तैयबा के अंदर दो कबीले थे, औस और खजरज। वो दोनों अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन की क़ियादत पर मुत्तफिक हो गए थे, लड़ लड़ के तंग आ गए थे, सदियों से लड़ाइयाँ चल रही थी। अब उन्होंने उनको मुत्तहिदा तौर पर अपना हाकिम तस्लीम कर लिया था। उनकी जो है ना वो ताज पोशी बाकी रह गई थी, ताज तैयार हो रहा था, ताज तैयार हो रहा था, सिर्फ ताज पोशी रह गई थी और उनकी हकीम को तस्लीम कर लिया था। समझ ले सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना बाकी रह गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई, लोगों ने अब्दुल्ला को छोड़ दिया और सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जी हमने तो मस्जिद बनानी है, हमने वहाँ तबलीग करनी है, हमने वहाँ तदरीस करनी है। ये हुकूमत से हमारा क्या ताल्लुक मौलवियों का, इनका काम तो नमाजें पढ़ाना है, लिहाजा हुकूमत दे दो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को, हुकूमत वो करता रहे, हमने तो ये काम किया, क्योंकि दीन का काम तो यही, हमें यही सबक पढ़ाया गया ना कि दीन का काम क्या है। दीन का काम मस्जिद बनाना है, दीन का काम जो है ना तबलीग करना है, दीन का काम जो मदरसे के अंदर पढ़ना और पढ़ाना है। इसलिए हमारे उलमा ने भी, मौलवियों ने भी इसी को दीन का काम समझ लिया। और वो सियासत का मैदान जिससे पूरे यानी बच्चे बच्चे ने इस्लाम से मुस्तफीद होना था और पूरी रुए जमीन पर इस्लाम का झंडा कायम होना था, उसको बेदीनी करार दे दिया। कहते हैं ये बेदीनों का काम है, ये फासिक फाजरों का काम है, ये करते रहे, ये इनका मैदान है, मुसल्ला हमारा है, इधर कोई ना देखे बस बाकी काम। तो असल तो हमारा अपना भी कसूर है ना, हम खुद जो है ना अब इसी वजह से कि क़यादत हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर की क़यादत हमारे हाथ में, इसलिए ख़त्म नबूवत के लिए अलग तहरीक चलानी पड़ रही है, तहफ़्फ़ुज़ नमूसे अहले बैत के लिए अलग तहरीक चलानी पड़ रही है, तहफ़्फ़ुज़ सहाबा के लिए अलग तहरीक चलानी पड़ रही है। बेशुमार तहरीकें हमारी, लेकिन अगर हम सब मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर इस्लाम के लिए कोशिश करें, उलमा की क़यादत को ऊपर लेकर आएं, ना ख़त्म नबूवत का मसला रहे, ना तहफ़्फ़ुज़ नमूसे सहाबा का मसला रहे, ना तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत का मसला रहे, जितने मसले हैं इंशाअल्लाह इस एक मसले से सारे हल इंशाअल्लाह। लेकिन ये मसला हम ना समझने के लिए तैयार हैं, ना इस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। बस तकरीरें करते हैं, सुनते हैं और बस खत्म कर देते हैं। आगे कहते हैं फिर नारा वही इमरान खान का मारते हैं, जरदारी का मारते हैं, नवाज शरीफ का मारते हैं। अल्लाह के बंदे उलमा के नारे मारो, अल उलमा वरसतुल अंबिया। जब तक ये नहीं आएंगे ये मुल्क अपनी हकीकी मानों में मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगरचे मेरे इस कहने का मतलब ये नहीं कि मुल्क बनने का फ़ायदा नहीं, फ़ायदे अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इसके बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे हैं। ये इस्लामी मुल्क है, इसके आइन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है हाकिमियत अल्लाह ताला की है, ठीक है, फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन मुकम्मल फ़ायदे
असल फ़ायदा मंजिल इसको तब मिलेगी जब आप लोग उलमा पर एतमाद करेंगे, उनको वोट देंगे, उनको आगे लेकर आएंगे। इन लोगों से आप जिनको आपने 76 साल में आजमाया है, इनको आप 76 साल मौका दे चुके हैं। अब आप उलमा को मौका देकर देखें, फिर देखिए कि इंशाअल्लाह ये मुल्क अपनी मंजिल पर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।